अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट मॉलिक्यूलर कैरियर वेक्टर्स के बारे में है। अब क्लास हमारा पिछला टॉपिक यही वाला स्टार्ट हुआ था, लेकिन वहाँ पे हमारा ये मिड में टॉपिक रह गया था और वहीं से मिड से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्लास हमारे पास वेक्टर क्या होता है या मॉलिक्यूलर कैरियर क्या होता है। वेक्टर क्लास वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम लोगों ने न्यू डीएनए जो सा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके अंदर हम लोगों ने वो होस्ट सेल के अंदर एंटर करवाना है। यानी कि क्लास हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो सा है, यानी कि क्लास दो जेनेटिक मटेरियल को हमने मिक्स कर लिए और अब हम लोगों ने वो होस्ट सेल के अंदर एंटर करवाना है। तो जिस चीज़ के ज़रिए करवाना है वो हमारे पास होगा वेक्टर। अब उन्होंने कहा वेक्टर इज सेलेक्टेड टू मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर जो सा है वो सेलेक्ट करते हैं। अब क्लास हमेशा उसी जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर करवाना है, उसी ऑर्गेनिज्म में से हम लोगों ने क्या करना है, वेक्टर को सिलेक्ट करना है। अब क्लास प्लाज्मिड हमारे पास क्या होता है। अब प्लाज्मिड हमारे पास होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को प्लास्टिड कहते हैं। उन्होंने कहा प्लास्टिड कॉमन टाइप ऑफ वेक्टर है। ये क्लास वेक्टर की एक फॉर्म होती है। अब क्लास मैं अभी दोनों को दिखाती हूँ, प्लाज्मिड और वेक्टर हमारे पास होते क्या हैं, फिर हमें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अब क्लास इन्वेस्टिगेटर ने प्लाज्मिड कब डिस्कवर किया था, जब क्लास वो क्या कर रहे थे, एक बैक्टीरिया हमारे पास ई कोलाई जो सा है, एक इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो कि इंटेस्टाइन में रहता है, उसकी जो सेक्स लाइफ है उसको स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, उसने तब प्लाज्मिड जो सा है वो डिस्कवर हुआ था। तब उन्होंने कहा है कि जब ये और उन्होंने कहा है कि इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है, जब ये डिस्कवर हुआ था, उसने उसके अंदर जीन्स थे। ठीक है, जीन किस चीज़ के थे, दो चीज़ों के थे। नंबर वन हमारे पास था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स थे। नंबर टू हमारे पास आ जाता है फर्टिलिटी। यानी कि क्लास बैक्टीरिया जो सा है, अगर बैक्टीरिया के खिलाफ कोई भी एंटीबायोटिक्स खाई जाएंगी तो वो कभी भी उसके ऊपर असर नहीं करेंगी, क्योंकि उसके वेक्टर के अंदर जो से पहले से ही जीन प्रेजेंट है। और दूसरा क्लास फर्टिलिटी जो सी है, यानी कि वो जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है। लास्ट क्लास हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन सिस्टम। एक्सप्रेशन सिस्टम हमारे पास होता है वो सिस्टम जिसमें बैक्टीरिया क्या करता है, आगे रिप्रोड्यूस करके अपनी क्लोनिंग बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन सिस्टम। कैन बी उन्होंने कहा क्लोन कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वो बहुत ही लार्ज नंबर के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, सेल हो सकते हैं, या फिर क्लास कोई भी स्पेसिमेन हो सकता है जो बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह का ही हो। अब क्लास हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये हमारे पास जो सा है, एक हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे हमारे पास आ गया जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमने एंटर करवाना है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब क्लास ये किसके ज़रिए एंटर करवाएंगे, ये होस्ट सेल के अंदर हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसके ज़रिए हम एंटर करवा सकें। तो क्लास इसका जो प्लाज्मिड है वो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। तो प्लाज्मिड को हम क्या कहेंगे, ये वेक्टर है हमारे पास, क्योंकि इसके ज़रिए हम लोगों ने होस्ट सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट जो सा है वो एंटर करवाना है। प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया। अब क्लास यहाँ पे इसके क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइड है, यहाँ पे इसके स्टिकी एंड्स हैं। मैंने पहले बताया था स्टिकी एंड्स के बारे में, मैंने बताया हुआ है स्टिकी एंड्स क्या होता है। स्टिकी एंड्स के जरिए जो सा है ये इजीली जो सा न्यू है जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के साथ। तो क्लास वो क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे अटैच हो गया। अब इसको दोबारा ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड है, इसको दोबारा बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। बैक्टीरिया ये क्लास हमारे पास मैंने सारे एक दफ़ा दोबारा फीचर्स जो से इसके बता दिए हैं। अब क्लास हम प्रॉपरली इसका जो वर्क है, सिस्टम है, वो स्टडी करते हैं। अब क्लास हम इसका प्रोसेस स्टडी करते हैं। ये क्लास फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए जो सा है क्लास, ये इसमें हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो सा है पिंक वाला पोर्शन है, बाकी हमें नहीं चाहिए। तो ये क्या होगा, इको R1 से बाकी पोर्शन जो सा है क्लास वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये पिंक वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा। अब क्लास इसके ये हमारे पास है बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हमने निकाला है, इकोलाई है क्या प्लाज्मिड निकाला हुआ है। उसके अंदर क्लास हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट जो सा अपना है उसके स्टिकी एंड्स हैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देना है। अब क्लास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लास इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने क्या करना है, उसको दोबारा क्योंकि बैक्टीरिया में इंसर्ट करना है, उससे पहले बैक्टीरिया के ऊपर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्या करेंगे, उससे वो उसके ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो पोर करेंगे।
इससे क्या होगा क्लास कि कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, इसकी वॉल्स को, बैक्टीरिया की वॉल को परमिएबल बना देगा। परमिएबल का मतलब होता है अब इजीली कोई चीज़ इसके अंदर और बाहर मूव कर सकती है। तो क्लास प्लाज्मिड को इजीली हम इसके अंदर एंटर करवा देंगे। अब क्लास जैसे ही एंटर करवाएंगे, आगे बैक्टीरिया ने क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है। तो क्लास जैसे ही बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि क्लोनिंग होगी उसके अंदर, अपने जैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो उन्होंने कहा ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये भी क्या हो जाएगा, सबके अंदर जो सा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। उन्होंने कहा एटलीस्ट वन प्लाज्मिड जो सा है वो सबके अंदर चला जाएगा, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट भी सबके अंदर पास हो जाएगा। अब क्लास उन्होंने कहा अगर हम लोगों ने किसी भी बैक्टीरिया को स्टडी करना है तो उसमें से क्लोन जीन जो सा है, यानी कि जिस क्लोनिंग हो चुकी है, बैक्टीरिया का कोई भी क्लोन अगर स्टडी करना है तो उसको क्लोन जीन को हम लोग निकालेंगे और फर्दर जो सा है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। ये उन्होंने सारा मेथड स्टडी का बताया हुआ। तो क्लास यहाँ पे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिर्फ टेक्निक स्टडी करनी थी, वो कंप्लीट हो गई। अब क्लास हम इनकी एप्लीकेशन स्टडी कर लेते हैं। अब क्लास वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर भी फॉरेन जीन जो सा इंट्रोड्यूस किया जाता है उनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और क्लास जब हम लोग फॉरेन जीन जो सा बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस बैक्टीरिया को हम लोग कहेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब क्लास इसके ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के हम लोग एप्लीकेशंस देख लेते हैं, यूजेस देख लेते हैं। नंबर 1, सिंथेसिस ऑफ फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में काम आते हैं। वो किस तरह? अब क्लास जब हम लोग फॉरेन डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं और जब उसकी रेप्लिकेशन होती है तो क्लास ढेर सारे जिनसे हमारे पास प्रोटीन प्रोडक्ट भी बनते हैं। अब क्लास ये जो प्रोटीन प्रोडक्ट होते हैं ये डिफरेंट चीज़ें फॉर डिफरेंट हमारे पास वैक्सीन वगैरह बनाने में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल क्लास हमारे पास आ जाता है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आ जाती है, हमारे पास आ जाता है हेमोफीलिया फैक्टर 8 आ जाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स आ जाते हैं। ये क्लास और इंसुलिन बनाने में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास सेकंड इसका यूज़ आ जाता है, वो है हमारे पास प्रोमोट हेल्थ इन प्लांट। अब क्लास नॉर्मली बैक्टीरिया जो है हमने तो लैब में प्रोसेस करवाया था, लेकिन जब बैक्टीरिया जो है नेचुरली वो क्लोनिंग कहाँ पे कर रहा होता है, कॉर्न प्लांट जो सा होता है उसकी रूट्स में कर रहा होता है। अब क्लास उन्होंने कहा है कि इसने जीन कहाँ से अपने अंदर इंसर्ट करवाए होते हैं, दूसरे बैक्टीरियम से इंसर्ट करवाए होते हैं। और वो जो स्पेशल जीन होते हैं क्लास, वो कोड किस चीज़ का कोड होता है, उन्होंने कहा है वो जो सा है हमारे पास इंसेक्ट टॉक्सिन का कोड होता है, यानी कि उससे क्या होते हैं, इंसेक्ट टॉक्सिन रिलीज होते हैं। अब क्लास इंसेक्ट टॉक्सिन जब रूट्स के अंदर रिलीज होंगे कॉर्न प्लांट के, तो कॉर्न प्लांट जो है वो इंसेक्ट से बिल्कुल सेफ रहेगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है थर्ड एप्लीकेशन है बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन का क्लास मतलब होता है कि बैक्टीरिया क्या करता है, उस चीज़ को इजीली डिकम्पोज कर सकता है। तो क्लास ये एबिलिटी भी जोन सी है ये बहुत ज़्यादा जब उसके अंदर क्या किया जाएगा, उसके अंदर जो सा है जीन इंसर्ट कर दिया जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो वो क्या करेगा, वो अपनी जो ये एबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएगा दूसरी चीज़ों को डिकम्पोज करने की। डिकम्पोज यानी कि ब्रेक डाउन करने की, इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेशन। नेक्स्ट है क्लास, ये एज अ बायोफिलर काम कर रहा होता है। और क्लास हमारे पास बायोफिलर क्या होता है, ये क्लास इंडस्ट्रीज़ में लगा होता है और इंडस्ट्री से जितना भी पोल्यूटेंट जो सा एयर पोल्यूटेंट और जो वाटर पोल्यूटेंट बाहर आ रहा होता है उसको क्या करता है, ये फिल्टर आउट करता है। तो बायो पोल्यूटेंट जो सा वो कॉमनली यूज टू ट्रीट पोल्यूटेंट्स इमिटेड फ्रॉम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से निकलने वाले पोल्यूटेंट को क्या करता है, फिल्टर आउट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। उन्होंने कहा है क्लास कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, कैटलिस्ट यूज़ होते हैं एज प्रीकर्सर टू मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है, यानी कि वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हेल्प आउट करवा रहे होते हैं बनाने में। उन्होंने कहा ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये असल में होते क्या हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं। अब क्लास हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल एस्पर्टीन, एस्पर्टीन जो सा है वो क्लास डाईपेप्टाइड है, एक स्वीटनर है। डाईपेप्टाइड का मतलब होता है यानी कि क्लास इसके अंदर दो पेप्टाइड बॉन्ड है, यानी कि एक प्रोटीन, जब एक प्रोटीन अटैच हुई है दूसरी प्रोटीन के साथ एक पेप्टाइड बना है, और जब ये एक और प्रोटीन के साथ अटैच हुई है तो दो पेप्टाइड बन गए हैं। तो यानी कि टोटल क्लास ही इसके अंदर 3 प्रोटीन अटैच हुई होती हैं। तो क्लास जो हमारे पास एस्पर्टीम है, इन्होंने कहा ये डाईपेप्टाइड स्वीटनर है और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रा स्वीट बोलते हैं। और ये किसकी वजह से बनता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और किसकी वजह से हमारे पास बनता है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया बनेगा। नेक्स्ट है क्लास माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर जो सा है बैक्टीरिया यूज़ होता है। माइनिंग इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है, उन्होंने कहा जेनेटिक इंजीनियर्स जो से हैं वो क्लास बैक्टीरिया को और भी ज़्यादा एनहेंस अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक्सट्रैक्ट कर सके कॉपर को, ये एक डिफरेंट मेटल एक्सट्रैक्ट कर सके जिसमें कॉपर आ जाता है, यूरेनियम आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, और वो भी लो ग्रेड सोर्स है, यानी कि जो उनका सोर्स होगा जहाँ जिससे इन्होंने क्या करना है ये निकालने, वो क्या है, बहुत ज़्यादा लो ग्रेड है।
अब क्लास ये लो ग्रेड सोर्स की क्या बात की गई है, यानी कि क्लास इनको क्योंकि मेल्ट करके निकालना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा हीट लगती है। तो लो ग्रेड सोर्स का मतलब होता है कि बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट हमें हीट की लगानी पड़ेगी तो इजीली जो से ये बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया ने पहले से इनको क्या किया होगा, इनको ब्रेक किया होगा। अब क्लास जब भी हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट जो सा है किसी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं फॉरेन जीन, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। अब इसके भी डिफरेंट यूजेस होते हैं। नंबर वन, इन्होंने कहा पेस्ट एंड हर्ब रेजिस्टेंस, यानी कि क्लास पेस्ट क्लास हमारे पास पेस्टिसाइड्स होते हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा फॉरेन जीन जब भी हम लोग कॉटन के अंदर या कॉर्न के अंदर या पोटैटो के प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, इनके अंदर क्या ये क्या प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। अब क्लास वो जो फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करवाया है उसके अंदर जो उनसे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर कौन से हैं, इंसेक्ट टॉक्सिन का जीन है, यानी कि वो क्या करेगा, फॉरेन इंसेक्ट टॉक्सिन जो सा है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जिससे प्लांट जो सा है वो पेस्ट से यानी कि इंसेक्ट से जो सा है वो सेफ रहेगा, रेजिस्टेंस हो जाएगी। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट होता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है ट्रांसजेनिक क्रॉप। उन्होंने क्या क्लास 1999 के अंदर हम इन्होंने क्या किया था, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो सी हैं वो प्लांटेड यानी कि लगाई थी। और कहाँ पे लगाई थी, 70 मिलियन पूरे दुनिया में 70 मिलियन एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर लगाई थी। और उन्होंने क्या क्लास 5 ईयर्स के अंदर अंदर वो जो सा एरिया है वो क्योंकि एक पार्ट ये जो सा है वो ट्रिपल हो चुका था यानी कि क्रॉप से, यानी कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी। नंबर 3 है क्लास इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, कॉर्न और राइस, वो भी हम लोग किससे इंक्रीज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट से। नेक्स्ट है क्लास सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन प्रोडक्ट, बहुत सारे ह्यूमन प्रोडक्ट की सिंथेसिस हम लोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा क्लास ये जो इस प्लांट होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं, इससे हम लोग ह्यूमन हार्मोन्स बना सकते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर बना सकते हैं, साथ में एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं ह्यूमंस के लिए, और वो भी सिर्फ इन प्लांट्स के सीड्स के ज़रिए। अब क्लास उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, उन्होंने कहा एंटीबायोटिक जो सा है कॉर्न के प्लांट से बनाया गया था, जो क्लास क्या होती है, ट्यूमर सेल को ख़त्म, ट्यूमर जो सा होता है बॉडी के अंदर उसके सेल्स को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती है, क्योंकि इसके अंदर रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं। ये क्या करती है, रेडियो आइसोटॉप यानी कि क्लास ट्यूमर के ऊपर जब फॉल करती हैं, यानी कि वेव्स जब फॉल करती हैं तो फ़ौरन ट्यूमर सेल जो से होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्लास एंटीबायोटिक जो सी है ये भी किससे बनी थी, कॉर्न प्लांट से बनी थी। अब क्लास नेक्स्ट यूज़ इन्होंने कहा है कि इससे क्या किया जाता है, ग्रोथ रेट एनिमल का भी बढ़ाया जा सकता है। अब इन्होंने कहा है क्लास इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल के एग्स लिए और उनके अंदर क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। उन्होंने कहा कैटल के अंदर एक ग्रोथ हार्मोन होता है, जिस वो जो ग्रोथ हार्मोन है क्लास, वो उसका जो जीन होता है उसको क्या किया, उसको बाहर निकाला जाता है, सबसे पहले आइसोलेट किया जाता है। तो कहाँ से इन्होंने लिखा हुआ है, जीन फॉर बोवाइन, बोवाइन क्लास वर्ड जो है यानी कि कैटल का। अब क्लास इस जो से हार्मोन को इन्होंने कहा इन डिफरेंट एग्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो क्लास इन्होंने कहा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट जो सी है दूसरे ऑर्गेनिज्म की, जैसे फिश हो गई है, काऊ हो गई है, पिग हो गया, और डिफरेंट एनिमल्स जो से हैं, उन्होंने कहा इनकी जो सी हमारे पास ग्रोथ है वो ग्रोथ रेट जो है वो क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। नेक्स्ट क्लास हमारे पास यूज़ आ जाता है जीन फार्मेसी। जीन फार्मिंग के अंदर क्लास उन्होंने कहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करके फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए जाते थे। तो क्लास इससे बहुत सारे हार्मोन और डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो उनसे अब तक प्रिपेयर कर किए जा चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लास जीन थेरेपी, जीन के ज़रिए थेरेपी की यानी कि ट्रीटमेंट करना। उन्होंने कहा क्लास से इंसर्ट करना जेनेटिक मटीरियल इन ह्यूमन के अंदर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, यानी कि डिफरेंट डिजीज़ जो सी हैं क्लास उसके क्योर के लिए। जैसे क्लास कुछ जेनेटिक डिजीज़ होती हैं यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आती हैं, उनके अंदर जेनेटिक मटीरियल कोई जीन्स वगैरह कोई डिसऑर्डर हो तो वो जीन को भी चेंज किया जा सकता है। उन्होंने कहा क्लास इसके दो मेथड होते हैं। नंबर वन हमारे पास आ जाता है एक्स वीवो, और हमारे पास आ जाता है इन वीवो जीन थेरेपी। एक्स वीवो जीन थेरेपी, एक्स वीवो क्योंकि एक्स का मतलब होता है बाहर, उन्होंने कहा जीन जो सा होता है वो क्लास इंसर्ट किया जाता है वो वाले बॉडी के सेल्स के अंदर जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बाहर प्रेजेंट होते हैं। इससे क्लास दो डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है। नंबर वन है हमारे पास आ जाता है SCID, और नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर कोलेस्ट्रीमोलेमिया। हाइपर कोलेस्ट्रीमोलेमिया आ जाता है और SCID आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है इन वीवो जीन थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों ने जो उनसा जीन है वो इंसर्ट करना होता है, लेकिन बॉडी सेल्स के अंदर इनसाइड जो उनसे बॉडी के इनसाइड जो उनसे सेल्स होते हैं उनके अंदर, और ये आउटसाइड जो उनसे सेल्स होते हैं उनके अंदर। और क्लास इन्होंने कहा इससे कौन कौन सी डिजीज़ जो सी है वो उसमें रेजिस्टेंस पैदा होती है, एड्स के अंदर,
डायबिटीज़, पार्किंसन डिजीज़, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टिक फिब्रोसिस, और नेक्स्ट है हमारे पास कैंसर और दूसरी डिजीज़ भी इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब क्लास डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है 3 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है डायग्नोसिस। अब क्लास इससे इस ये इट इज़ यूज़ टू डायग्नोज वायरल डिजीज़, बहुत ज़्यादा वायरल डिजीज़ जो हैं वो डायग्नोज की जाती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर और कैंसर। नेक्स्ट आ जाता है फोरेंसिक लैब। उन्होंने क्या क्लास डीएनए एनालिसिस जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। डीएनए यानी कि जो सा डीएनए होता है उसको मैच करते हैं क्रिमिनल्स के डीएनए के साथ। इससे क्या होता है, क्रिमिनल्स जो से होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। थर्ड क्लास हमारे पास आ जाता है पेरेंटेज। पेरेंटेज का क्लास मतलब होता है यानी कि क्लास डीएनए टेस्ट करवाया जाता है पेरेंटेज चेक करने के लिए, यानी कि पेरेंट्स चेक करने के लिए किसी भी ऑफस्प्रिंग के। तो क्लास इन्होंने क्या क्योंकि डीएनए क्या होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आया होता है, तो क्लास ये जो फिंगरप्रिंट जो सा होता है डीएनए का, डीएनए फिंगरप्रिंट होता है वो दोनों पेरेंट्स में से एक के साथ जो है वो मैच कर जाता है, और क्लास इसको यूज़ करते हैं पेरेंटेज के लिए यूज़ किया जाता है।